किसकी सुननी है? हालेलुया। एग्री है मेरे साथ? हम अपना माउथ बंद करेंगे, कानों को, तो उसकी आवाज हमारे जीवन में। देखिए मैं भी क्या कह रहा था, जब से सेवकाई स्टार्ट हुई है, इसको ऑलमोस्ट मतलब 1 साल से ऊपर हो रहा है, तो मेरा हमेशा से मन करता था कि शाम को किसी दिन फास्टिंग प्रेयर हो। और आज पहली बार जब से सेवकाई स्टार्ट हुई है, फर्स्ट टाइम इवनिंग फास्टिंग प्रेयर हो रही है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि आप में से कितने फास्ट में अभी तक उपवास में हैं आप लोग? आपने खाना नहीं खाया सुबह से? ओह कॉन्ग्रेचुलेशन गॉड, आपको परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आमेन आमेन आमेन। आपके शरीरों से कुछ बीमारियां चली जाएंगी, आमेन। और कुछ बीमारियां आपको छू भी नहीं पाएंगी, आमेन। क्योंकि आपने अपना शरीर शाम तक प्रभु को दे रखा है। मैंने भी नहीं खाया, क्योंकि मैं ही चाहता था कि मेरे को कोई बच्चा अगर ऐसे ना बोले कि मैं भूखा हूं, पर जो मेरा अगुआ है वो खा चुका। और मैंने प्रभु से बोला, हिम्मत देना प्रभु, शाम तो क्या रात को 9 बजे तक भी तेरे लिए रहना पड़े। और रियल में लगी नहीं रही है, क्योंकि लगी रे लगन लागी, सुना कितनों ने ये गीत सुना है? लगन यीशु की, लगन यीशु की, थोड़ी सी भी लगन लग गई ना तो भूख प्यास खत्म। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने साथ वालों को देखकर बोलो, आज आप अच्छे लग रहे हो, पहले से सुंदर लग रहे हो। पर ये ब्यूटी पार्लर का कमाल नहीं है, उसकी महिमा का जलाल है, ये यीशु का कमाल है। आप यहाँ आए हो। हालेलुया। ये बात सच है। जितना आप प्रभु के करीब होगे, आपके चेहरे को दूर से ही, मैं रियल बता रहा हूँ, दूर से आपका चेहरा शाइन मारेगा। ये मैंने रियल में प्रैक्टिकल देखा है, और बहुत से जनों के जीवन में, बहुत से परमेश्वर के दासों के, बहुत से परमेश्वर के बच्चों को देखा है, जो ज्यादा परमेश्वर के वचन में, ज्यादा उसकी उपस्थिति में बैठते हैं और आराधना में रहते हैं, उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। हालेलुया। ये सच है, मैं सही बोल रहा हूँ। और आपको लगता है मेरे चेहरे, मेरी स्किन डार्क है, काली है, या आपको ऐसा लगता है मेरी स्किन में प्रॉब्लम है, कुछ दाने, पिंपल, आप मेरा विश्वास कीजिए, यकीन मानिए, आपको अगर वचन पढ़ना आता है, पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अपने सामने प्रभु का वचन रखना स्टार्ट कीजिए, आपका चेहरा शाइन मारेगा। आमीन। वो पिंपल्स, एक बेटी मेरे पास आई, बोले पास्टर जी, कोई मेरे पास लाया, मैं एक सभा में था, मैं प्रचार कर रहा था, प्रचार खत्म हुआ, आराधना खत्म हुई, सब कुछ, उसके बाद एक फैमिली आई अपनी बेटी को लेके, बोले पास्टर जी इस बेटी का ना पूरा चेहरा देखिए हमने खराब हो रखा, बहुत अजीब सा हो रखा था, उनके दाने पड़ा, यानी क्या हो गया था चेहरे पे बहुत ज्यादा। तो उन्होंने मुझे बोला पास्टर जी कुछ उपाय बताइए, हम तो डॉक्टर को दिखा लिया, ट्यूब लगा ली, ये लगा ली। मैंने बोला आपको डॉक्टर का इलाज चाहिए या डॉक्टर के भी डॉक्टर का, जीसस डॉक्टर का इलाज चाहिए? बोला हमें तो डॉक्टर के भी डॉक्टर का। मैंने बोला अपनी बेटी को बोला रोज सुबह शाम बाइबल पढ़ना चालू करें। मेरी मिसेस थी वहाँ पे, उस लड़की को आज देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। और उसी के बाद जब मैं 2 हफ्ते बाद उधर ही प्रेयर में गया, फिर उन्होंने बुलाया, तो वो लड़की आई और उसने चेहरा दिखाया, बिल्कुल क्लीन हो चुका था। मैंने पूछा पढ़ते हो क्या? 1 घंटा अगर आप 1 घंटा टीवी के सामने बैठते हो, तो आपको टीवी से भी बहुत कुछ मिलता है। आपकी आई साइट वीक होती है, ब्रेन में कुछ नई चीजें डाल दी जाती है, पति से लड़ना कैसे, सास को डांटना कैसे, ससुर से कैसे करना है, बहुत सी चीजें टीवी से मिल जाती है। इसी तरीके जब आप बाइबल खोल के बैठते हैं तो आपको कुछ मिलता है, अद्भुत चंगाई मिलती है। आमीन आमीन। आर यू बिलीव? आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? इसके अंदर एक प्रकाश है, जो हम खोलते हैं वो हमारे चेहरे पर आता है। रियल बता रहा हूँ, ऐसे ही नहीं लिखा कि तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है और मेरे पाँव के लिए, है ना, मेरे मार्ग के लिए उजियाला, मेरे पाँव के लिए दीपक। यानी जो इसे जानता है उसके बारे में बता रहा है कि तेरा वचन उजियाला है। हालेलुया हालेलुया। जल्दी से हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे। और बाइबल एक जना खोलिए, बाकी ध्यान से सुनिए।
उसका रेफरेंस आप ले लीजिए। पहले तो उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, खासकर की जो अपनी जिंदगी प्रभु को दे चुके हैं, क्योंकि जो देने जा रहे हैं मैं मानता हूँ वो दे चुके हैं। आमीन। एक ही क्षण बाकी है, कुछ दिन बाकी है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर को कुछ देते हैं, मैं हमेशा आपको बताता हूं कि टाइम, समय जो अभी आप दे रहे हैं प्रभु को, एक अपना शरीर जो फास्टिंग में आप देते हैं, मैंने बताया कई बार आपको, ठीक है, एक अपना बीज जो दशवां, तो ये तीनों चीजें जो हैं वो बेकार नहीं जाती। ये बेकार नहीं जाती, एक कभी बेकार नहीं जाती। आपको कोई प्रचार मिले, यूट्यूब पे कोई बोले, कुछ समझाए, वो बात अलग है, आप उसकी सुन को बोना बंद कर दो, बीज बोना बंद कर दो, दशवां बोना बंद कर दो, प्रभु में बैठना बंद कर दो, वचन सुनना बंद कर दो। मैं हमेशा से कहता हूं कि आपका जो समय आप जो प्रभु की उपस्थिति में देते हो, यह आपकी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम होता है। ये रियल है, ये आप लोगों को भी समझ नहीं आएगा, पर ये रियल है। जो वर्शिप आप कर रहे थे ना, इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं पता, इसकी इंपॉर्टेंस आपको बिल्कुल नहीं पता कि जब हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, प्रभु में टाइम देते हैं, तो हमारी जिंदगी के टाइम में जो कुछ प्रॉब्लम है प्रभु उसे डिलीट कर रहा होता है। आमीन। उसे डिलीट कर रहा होता है। आमीन। आमीन। मैं बिलीव करता हूँ, बिन देखे बिलीव करता हूँ, और वो कहता है धन्य जो तूने बिन देखे विश्वास किया। हमारी जिंदगी के समय में। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे सभी बोलो हालेलुया। हालेलुया। हम निकालेंगे पहला राजा, ध्यान से सुनेंगे हम इसको। ये रियल है, ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। सभी बोले, एक दूसरे से बोलो, जोर से बोलो, परमेश्वर आज आपको अपना भेद बताएगा, परमेश्वर आज आपको अपना भेद बताएगा, ताकि तू आशीषित हो सके, ताकि तू आशीषित हो सके, उन्नति कर सके, उन्नति कर सके, तेरे जीवन में, तेरे जीवन में, फाइनेंस में, परिवार में, परिवार में, प्रभु यीशु के नाम। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। पहला राजा फर्स्ट किंग, ओल्ड टेस्टमेंट, पहला राजा 17 अध्याय और 8 वचन से मैं पढ़ूंगा। पढ़िए कोई जोर से, नहीं तो मैं बता दूं। यहाँ एक विधवा का जिक्र है, बोलो विधवा का जिक्र है, विधवा का जिक्र। एक विडो का जिक्र है। एक विधवा अकाल पड़ा, बोलो अकाल पड़ा, अकाल पड़ा, भयानक अकाल पड़ा, बोलो भयानक अकाल पड़ा, ऐसा काल पड़ा कि किसी के पास खाने पीने का जो सामान था, खेती बाड़ी, पानी, खाना पीना, सब कुछ खत्म हो गया। और इस अकाल के दिनों में परमेश्वर का एक दास था जिसका नाम एलिया था, बोलो एलिया था। एलिया। कौन था वो? एलिया। परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास। परमेश्वर का दास। ओके, कौन था? एलिया। एलिया। अब परमेश्वर ने उसे कहीं भेजा, पता है कहां भेजा? एक जगह भेजा। मैं पूरा बताऊं उससे पहले आप इसे पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, प्रभु के दास गए, चलकर सिदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आते हुए वहां से चला दिया, सरापत गया, ठीक है, वो चला गया। आप सुनिए, आते हुए वहां से चल दिया और सरापत को गया। नगर के फाटक यानी दरवाजे के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। क्या बिन रही है? लकड़ी बिन रही है। क्या बिन रही है? लकड़ी बिन रही है। अब सुनिए, उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे लिए पानी और थोड़ा किसी पात्र में मेरे पीने के लिए थोड़ा पानी लिया। किससे बोला? विधवा से। बोलो विडो से, विधवा से। विधवा से बोला मेरे पीने के लिए पानी। अब ध्यान से सुनिए, तब जब वे लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा। जब वो पानी लेने के लिए गई, किसके लिए? परमेश्वर के दास के लिए। वो मुड़ी, परमेश्वर के दास ने फिर से उसे बुलाया। वहां क्या पड़ा था?
अकाल वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। क्या पढ़ा था? अकाल पढ़ा, खाने पीने का सब कुछ अकाल पढ़ रखा था। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो उससे आपको समझ आएगा। मैं शॉर्ट में जल्दी से आपको समझाना चाहता हूँ। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब वो लेने जा रही थी तो उसने पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी लेती है ना। अब जो पानी लेने जा रही है तो मेरे लिए क्या करना? रोटी। क्या लिया ना? रोटी लिया ना। वहां क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था? अभी मैं क्यों आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, याद करा रहा हूँ कि आप भी, कई बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ उनको याद हो जाए। ठीक है, अकाल पढ़ा था, पानी लिया और क्या लिया मेरे लिए? रोटी लिया। उसने कहा, अब विधवा ने परमेश्वर के दास से कहा, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की कसम। उसने कहा परमेश्वर के दास को, परमेश्वर की कसम। किसकी कसम? परमेश्वर की कसम, जीवन की शपथ की कसम। पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में एक मुट्ठी भर मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, एक मुट्ठी। बोलो एक मुट्ठी, बोलो एक मुट्ठी। आज क्या होता है, लोगों की मुट्ठी परमेश्वर के लिए नहीं खुलती। अब मैं बताऊंगा इस विधवा की, ये सच्ची घटना है, रियल स्टोरी है, सच्ची। एक मुट्ठी मेरे पास मैदा है और थोड़ा सा तेल। क्या है? ध्यान से सुनना अभी से। मुट्ठी मैदा है, कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैदा, और मैं एक लकड़ी बिनकर जा रही थी अपने बेटे के लिए पकाकर, और हम उसे खाकर फिर मर जाते, क्योंकि हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। लास्ट एक मुट्ठी मैदा, लास्ट एक मुट्ठी मैदा। आप लोग सुन रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं? परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। सुनिए, एक मुट्ठी मैदा, थोड़ा सा तेल। प्रभु के दास से बोला कि मैं इसे जा रही थी कि हम इसे लास्ट रोटी को खाकर, क्योंकि कुछ नहीं बता, और उसके बाद हम मर जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्या करने जा रहे थे वो? मरने, आत्महत्या, सुसाइड। क्योंकि उनको पता है वैसे भी मरना ही है, हमने कुछ बचा नहीं है। ध्यान से सुनिए, हम मरने जा रहे थे, फिर मर जाएंगे। एलिया ने से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। पहले मेरे लिए एक रोटी पका के लिया, मेरे लिए पानी लिया। मेरे लिए रोटी जब पका के लिया, बाकी बात छोड़ दे। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए क्या कर, इस तरफ ध्यान देना, मेरे लिए क्या कर, तू मेरे लिए पका के लिया। उसने एक बोला, और एक ही रोटी थी। बोला ठीक, तू रहने दे, तू जा, मेरे लिए जो मैंने कहा वो कर। अब ध्यान से सुनिए, जो मैं आपका, जो प्रभु की महिमा, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर कैसे काम करता है। वो लास्ट थी, बोले लास्ट थी, आखिरी थी। उसने उस आखिरी में भी परमेश्वर के दास ने बोला, तू मेरे लिए बना के लिया, पानी लिया, बात की बात छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। एलिया ने से कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए जाकर रोटी बना कर लिया, फिर इसके बाद अपने बेटों के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर, सुनिए, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर ये कहता है, जब तक भूमि पे मीना बरसेगा तब तक तेरे घड़े का मैदा खत्म नहीं होगा और तेरी कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ध्यान से सुनना। परमेश्वर के दास ने जो बोला, उसने उसको उसका उलट के जवाब नहीं दिया। उसने मना नहीं किया कि नहीं, हमारे पास तो एक ही है, एक दिन खा लेंगे, एक दिन जी लेंगे, एक दिन तो और जी लेंगे। उसने जवाब नहीं दिया, बोला जा तू पका। वो पकाने चल दी, बोला रुक, जब तक अकाल पड़ेगा इस धरती पर, या जब तक अकाल रहेगा, मेरा परमेश्वर कह रहा है, तेरी कुप्पी का तेल खत्म नहीं होगा, तेरे घड़े का मैदा समाप्त नहीं होगा। जब हमें परमेश्वर कोई बड़ी प्रतिज्ञा देना चाहता है, जब बड़ी आशीष देना चाहता है, तो शैतान एंट्री करता है,
टन 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 टन। फिल्म देखते हो ना, पुराने की विलन आता है, कितने शैतान की एंट्री होती है, कितने विश्वासी तेरे, कितने बोने वाले तेरे। सरदार सभी बोलते थे, ओके, सबसे ज्यादा कौन बोलता था रे? सरदार वो बहन वो भाई, उसके दूत से कहते हैं चलो उसे पे अटैक करते हैं। जो कुछ आप प्रभु के लिए करोगे, जो कुछ आप परमेश्वर के बिताओगे, आपका समय, आपका एक मुट्ठी मैदा आटा, परमेश्वर उसकी भी कदर करता है। आमीन। उसने बोला लास्ट मेरे पे एक मुट्ठी थोड़ा सा तेल है। मैं हमेशा कहता हूं आपके दशवांश को, अपने दान को, अपने टाइम को, प्रभु की महिमा को, उसकी पवित्र मेज को। मेज की इतनी सी रोटी होती है, एक टुकड़े में से भागी होते हो आप, एक इतनी सी वो लहू की बॉटल इतनी सी होती है, एक इतनी सी रोटी होती है, उसकी ताकत आपको नहीं पता। अब जो भी कुछ प्रभु के लिए करते हो, परमेश्वर पहले की योजना बना के रखता है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं। उसके घर किसने भेजा था? पहली लाइन में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर का मैं तेरे लिए एक विधवा को तैयार कर रखा है। किसके लिए? तेरे लिए। उसके पास कुछ था नहीं। किसके पास भेजा? जिसके पास नहीं था। जब तेरे लिए मैंने उस विधवा को किसके लिए तैयार करा था? उसको। आज लोग मेरे पास पास्टर जी फाइनेंस के लिए दुआ करो, मैं सरकारी नौकरी मिल जाए। प्रभु मुझसे से कहता है इसे तैयार करूंगा तेरे लिए, पर क्या बना रहेगा मेरे लिए? क्या ये बोने में होगा? क्या ये बोएगी? जरा सा कुछ तनख्वाह बढ़ के आई, प्रभु को छोड़ दिया। परमेश्वर कई लोगों को ब्लेस करना चाहता है। मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे फेक बोलना, आप मुझे झूठा बोलना। परमेश्वर आपके फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, पर आपकी नीयत वो जानता है कि अगर आपको जरा सा आप किया, आप परमेश्वर को डाउन कर दोगे। भूल जाओगे कौन है यीशु मसीह, भूल जाओगे परमेश्वर कौन है, भूल जाओगे दशवांश हिस्सा क्या है। आपका जरा सा परमेश्वर ने आपको उठाया, आप प्रभु को नीचा कर देते। हेलो, परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। आप आज बैठे हो, आपके कल जानता कल आप कहां बैठोगे। वो रियल गॉड है, वो फेक नहीं है। मैं रियल बता रहा हूं। हालेलुया। उस विधवा के पास भेजा जिसके पास खुद खाने को, ध्यान से आप समझ नहीं पा रहे बात को, भेद को समझ। आज आप ये भेद अपने मन में लेकर रख के बैठ गए, आप हर चीज से, फाइनेंशियली हर चीज से आप ऊपर ही जाओगे, डाउन कभी नहीं रहोगे। आमीन। जिसके पास भेजा था परमेश्वर ने, जिसके पास खुद खाने को, पर क्या बोला था? मैंने तेरे लिए उसको तैयार। परमेश्वर जब किसी को तैयार करता तो इसलिए कि वो व्यक्ति परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर की मिनिस्ट्री में, परमेश्वर के राज्य में अपना सहयोग, अपना टाइम, अपना बीज, अपना दे। और मैनी पीपल, बहुत से लोग आते हैं, ब्लेस होकर घर बैठ जाते हैं, फिर उसी फाइनेंस को शैतान खराब कर देता है, उजाड़ देता है। एक विधवा को मैंने तेरे लिए तैयार किया, जिसके हांडी में खुद तेल नहीं था, जिसके कुप्पे में खुद मैदा नहीं था, वो जो खुद प्रभु के दास को नहीं खिला सकती थी, परमेश्वर कहा मैं तेरे लिए तैयार करा है। कैसे? कि तू भी खाएगा और तेरी वजह से वो भी खाएगी। और बाइबल बताती है 3.5 साल तक अकाल पड़ा, और पूरे 3.5 साल में उस विधवा का घर ही था जो खाने पीने से भरा था, बाकी सब जगह हाहाकार मचा हुआ था। इवन वहां के राजा के घर में भी। अब विधवा के मन में आते तो मेरा ही खाने आ गया, ये कैसा प्रभु का दास है, ये कैसा प्रभु का जन है, ये तो मेरे ही खांडी का तेल जरा सा पड़ा है, जरा सा है, ये तो मेरा भी मांगने आ गया। परमेश्वर का नबी, रियल नबी, सच्चा दास, ट्रू दास सिर्फ वही कहता है जो परमेश्वर उसे बोलता है। क्या बोला उसने? ध्यान से सुना आपने कि इज़राइल का परमेश्वर तुझसे ये बोल रहा है कि जब तक अकाल खत्म नहीं होगा
तेरी हांडी में से, तेरी कुप्पी से मैदा और तेल खत्म नहीं होगा। अब परमेश्वर में विश्वास कीजिए। मैं हमेशा कहता हूं मेरी बात पर विश्वास मत कीजिए प्लीज। मेरे कई शब्द अधूरे हो सकते हैं, पर इस पर विश्वास कीजिए, इसका कहा हुआ कभी भी अधूरा नहीं होगा। आमीन आमीन। आप विश्वास कीजिए, आप बोने लगिए। प्रभु का वचन कहता तू बोएगी, तू बोएगा तो तू आमीन। पर शैतान जानता है, आपके बोने का फल जानता है, वो आपको इसलिए बोने से रोक देगा। अपना समय बोने से रोक देगा, बीज बोने से रोक देगा, अपनी गवाही बोने से रोक देगा। जब आप गवाही भी बोलते हो कहीं पर, ऑफिस में, घर में, परिवार में, इधर उधर किसी गवाही को सुन के कोई आपका व्यक्ति यहाँ आता है, आपने एक व्यक्ति को लाके प्रभु के भवन में क्या कर दिया, बो दिया। अगर वो उस भवन में रहा, बढ़ा, तो उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। आपने एक आत्मा को लाके परमेश्वर के राज्य में बो दिया। आपने कोदों से अपने पीछे पीछे मत लगाइए, उसे सिखाइए प्रभु के दास पे भरोसा कर, वचन पे भरोसा कर, भवन में बने रहे। कई बार क्या होता है, लोग किसी को ले आते हैं, उसे अपने पीछे लगा लेते हैं। मैं जाऊंगी तो तू भी, मैं नहीं जा रही तो तू भी, खुद छोड़ेगी उसको भी भड़काएंगे। मैं तो इसलिए नहीं जा रही भाई, देख ले तू जाएगी, वो कहते ये लेके गई, ये नहीं जा रही, मैं भी नहीं जा रही, क्या मैं भी नहीं जा रहा। आपने जो बोया था खुद ही उसको उखाड़ के फेंक दिया। समझ गए? आप जब बोएंगे आप काटेंगे। आप ये जो टाइम बो रहे हैं, आपको नहीं पता, आप इसको काटेंगे। आमीन। कोई तो ऐसा पल होगा जब आपके दुख के पल को, इसी घड़ी को स्मरण करके, इसी समय को स्मरण, आपके दुख के समय को वो आशीष के समय में बदल देगा। आमीन। क्योंकि इस समय में आपने उसको दिया है, लोगों को पता ही नहीं है। इस विधवा को परमेश्वर ने अपने दास के लिए तैयार किया। इसके पास नहीं था, जब इसने अपना मन खोला, अपना दिल खोला, अपनी हांडी की, अपने तेल को परमेश्वर के दास के लिए किया, यूज किया, तो परमेश्वर ने कहा तू भी भूखी नहीं रहेगी, तेरी औलाद भी भूखी नहीं रहेगी। आप परमेश्वर से अपने पॉकेट छुपाओगे, मैं लिख के दे रहा हूं, आपकी पॉकेट कभी भरी नहीं रह सकती। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर आप उससे जो छुपाओगे वो जाएगा ही, आप उसके राज्य के लिए करोगे वो बढ़ेगा ही। आमीन। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, क्या दिया उसने? बोलिए एक मुट्ठी, एक मुट्ठी क्या दिया? मैदा, थोड़ा सा, किसको दिया? अब ये मत सोना पास्टर जी अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। आपके आने से पहले मैंने प्रभु से यही बात की थी कि खुदा ये पुलपिट तूने तूने मुझे दिया है, ये मुझे अप करने के लिए नहीं, मैं डाउन रहूं, तू अप होता चला जा, तू उठता चला जा, तू बढ़ता चला जा। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं कि परमेश्वर पर विश्वास रखिए। आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता, उसने आपके लिए इंतजाम कर रखा है। आमीन। पर आप वहां तक ना पहुंचो, शैतान आपको पहले ही खींच लेता है। यूं आजा, बस रुक जा, अब मत जा, इस संडे मत जा, इस शुक्रवार मत जा, इस बार मत बोइयो, इस बार मत जाइयो, इस बार। उसको पता है जिसे मैं, क्योंकि अगर ये वहां रहा या रही तो ये जरूर आगे ना आगे परमेश्वर ने इसके लिए कुछ योजना बना रखी है। आपको पता है शैतान पहले बाद में बना, लेकिन वो पहले दूत था। वो बहुत सालों साल प्रभु के साथ रहा है, परमेश्वर के साथ शैतान सालों साल रहा है। वो एक सर्वदूत था, कितने लोग जानते हैं? तो क्या वो परमेश्वर की महिमा को नहीं जानता? उसके वचन के तेज को नहीं जानता? उसे नहीं पता परमेश्वर अपना वचन जब कहता तो उसे पूरा बताइए। वो मेरे और आपसे ज्यादा प्रभु यीशु को जानता है, अच्छी तरह जानता है कि वो जो कहता है वो करता है। इसीलिए वो हमें और आपको बहकाता है, हम उसकी बात पर विश्वास क्या कहा आदम से? निश्चय नहीं मरोगे, निश्चय नहीं। क्या वो नहीं जानता? तो जो परमेश्वर ने कहा वो अटल है। पर हाँ, हवा को क्या विश्वास दिलाया? नहीं मरोगे, फल खा लो। आज वो यही कहेगा आपसे, बोगे कोई फायदा नहीं है, बपतिस्मा लोगे कोई फायदा नहीं है, आराधना का कोई फायदा नहीं है, इस पास्टर सत्यजीत का भी कोई फायदा नहीं है। तो टोटल आपके माइंड में बिठा देगा तेरा यहाँ आना बेकार। जैसे ही आपने विश्वास
किया उसकी बात पर, उस शैतान की बात पे विश्वास करके आपने छोड़ दिया प्रभु को, बोना बंद, प्रार्थना बंद, आराधना बंद, प्रभु के भवन में आना बंद, बस उसी समय से उसकी योजना चालू हो जाएगी। अब मुझे बताइए, एक योजना को लागू करने के लिए अब मुझे बताइए नए लोग, अब मेरे को प्रभु ने देखो कितना अच्छा, मेरे को पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड, नए नोट लाने के लिए सरकार ने क्या किया? हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप? पीछे तक सुन रहे हैं? बच अब पंजाबी में भी कर सकता, सुन पा रहे हैं आप? क्या करा सरकार ने? अगर शैतान को अपनी नई योजना आपके घर में पूरी करनी है तो जो परमेश्वर की योजना आपके लिए चल रही है, पहले वो उसे बंद करेगा, पहले उसे वो बंद करेगा। हालेलुया, वो आपके प्रभु आपके लिए एक योजना बना के बैठता है, पहले वो उस योजना को बंद करता है। वो कैसे बंद करता है? आपको रोकता है, पहले आपका भवन में आना बंद करता है, बोलो आना बंद करता है, आना बंद करता है, आपका बोना बंद करता है, बोलो बोना बंद करता है, आपका मसीह में रहना बंद करता है, बाद में वो परमेश्वर की योजना बंद कर देता है, पहले नहीं बंद करता। प्लानिंग चलती रहती है प्रभु की। अगर उसे पता है कि मुझे अगर नई योजना इस पे लागू करनी है, अगर अपने नए नोट इस पे चलाने, तो उसके पुराने नोट बंद करने पड़ेंगे। पर धन्य वो लोग जो परमेश्वर की योजना में बने रहते हैं, अपने टाइम को बोते हैं, अपने विश्वास को बनाए रखते हैं, अपने बीज को बनाए रखते हैं, अपने आप को बनाए रखते हैं। वो ब्लेस्ड हैं, वो आशीषित हैं, वो ब्लेस्ड हैं, वो आशीषित हैं, क्योंकि उनके लिए प्रभु की योजना पूरी होके रहती है। उनके लिए पूरी योजना होती है परमेश्वर। और वचन में लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं, जो प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, वो हानि की नहीं है, बल्कि वो आशीष की है, कुशल की है। आमीन। ऐसी योजना है उसकी। इस विधवा ने परमेश्वर की योजना को समझा, प्रभु के दास के पास ले आई, अपनी कुप्पी लास्ट जो बची थी, अब याद रखिए, अपना लास्ट, अपना बैंक का लास्ट बीज भी आप बोएंगे, खुदा कुछ तो करने वाला है बड़ा। आमीन। ये लोग पता है क्या हो रहा है? मेरे पास यार, मैं पूछता हूं कि तेरे साथ ये घटना हुई, इसके पीछे कुछ तो तूने शैतान को वजह दी है, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता। तेरी नौकरी क्यों चली गई, तेरे घर में दुर्घटना क्यों हो गई, कुछ तो ऐसा तूने मौका दिया शैतान को। आपको एक भेद बताऊं, बोलो पाशी बताइए, सुन लीजिए ऑल कैमरा भी सब लोग, एक सीक्रेट बताऊं आपको, बोलो बताइए। शैतान कुछ भी यूं नहीं करता, बाइबल बताती है वो मुंह फाड़े खड़ा है, क्या रहता है? करता रहता है, करता रहता है, क्या कहता है वचन? वो मुंह फाड़ कर खड़ा रहता है। बताइए खड़ा क्यों रहता है? हमारी आशीषें खाने के लिए। पूरा वचन बोलो। शैतान मुंह फाड़े खड़ा रहता है, शेर की तरह मुंह फाड़े खड़ा रहता है। कब किसको? चीर फाड़ खाए, मौके की तलाश में लिखा है। एक वचन में लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, मौका मत दो। आपके बैंक बैलेंस को फाड़ने के लिए वो आपके बीज को अलग करेगा परमेश्वर से, आपको फाड़ खाने के लिए आपको अलग करेगा, और आपकी आत्मा को नरक ले जाने के लिए आपको बपतिस्मा के देह से ही अलग कर देगा। इस देह में ये पहुंचे ही ना। किसने बपतिस्मा लिया, स्वर्ग का एंट्री पक्की है। आपकी रूह को नरक में ले जाने के लिए आपको बपतिस्मा से अलग रखेगा, आपके बैंक बैलेंस को अलग रखेगा, ताकि आपका वो आशीष का काम आपके जीवन में ना हो। उसको मौका दोगे तो वो चौका मारेगा, अदरवाइज तो वो बिल्कुल निठल्ला खिलाड़ी है, उसके बस की बैट उठाना भी नहीं है। वो ऐसा खिलाड़ी से ये नहीं पता बैट का मुंह कहाँ होता है और सिर कहाँ है, पर आप उसको जरा मौका दो सिक्स मारने का, वो मौके पर चौका मार दिया इसको। कैसे? देखा, आशीष मिली थी, इसमें से हिस्सा प्रभु का नहीं निकाला, मौका मिल गया, चलो भाई खराब करो उसके काम को, खराब करो उसके घर को, बिजनेस को। आप मौका दो, वो चौका मारेगा। आप उसे मौका मत दो, वो कुत्ते की तरह मुंह मारेगा। क्या करूं, कुछ हो ही नहीं रहा। हालेलुया। इस विधवा ने मौका दिया खुदा को, परमेश्वर ने वो अपना वचन पूरा। जब आप इसे पढ़ोगे, 15 पढ़िए, 14-15 पढ़िए, देखिए उसने परमेश्वर के दास को मना नहीं किया, परमेश्वर के जन को मना नहीं किया। परमेश्वर आज पता क्या, आज लोग क्यों आशीषित नहीं है?
क्यों कलीसिया में लोग बीमार हैं, क्यों परेशान है, क्यों आज परमेश्वर के दास को पाँव की जूती के लायक भी नहीं समझा जाता। पहले के लोग परमेश्वर के दास को बड़ा आदर दिया करते थे, जैसा वो आदर दिया करते थे वैसा ही खुदा उनको उठाया करता था, क्योंकि वो परमेश्वर के भेजे हुए होते थे। आज झूठे दासों को सर पे बिठा लेंगे, जरा घर में कोई आके प्रेयर करने लग जाए, जरा घर के नगर में को हाय पास्टर जी आइए, क्योंकि वो घर में आ रहा है पोटली लेके, थाला लेके, लेकिन जो प्रभु के भवन में बैठा है आपके लिए प्रेयर कर रहा है, वो सुनिए, मेरा आपके घर में जाने से अच्छा है मेरा खुदा आपके घर में रहे 24 घंटे। आमीन। फिर देखिए मौजे, फिर देखिए चमत्कार, फिर देखिए सामर्थ के काम, फिर देखिए महिमा उसकी, फिर देखिए तेज उसका। आमीन। मुझे ले जाने के चक्कर में रहते हैं। पर मेरा प्रभु भी तब जाता है जब आप प्रभु में आने लगते हो। वो भी गुलाम नहीं है। देखिए क्या लिखा, पढ़िए जोर से बेटा, जोर से पढ़िए तेज से, 14 और 15। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मैं ना बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान जो था, जो है, जो फिर से जो जीवित परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो धरती पर अनुप जाने वाला परमेश्वर है, जो मेरे और आप शांत आपके प्राण को बनाने वाला परमेश्वर है, मेरे और आपके बैंक बैलेंस का परमेश्वर है। सोना भी चांदी भी उसका है, आपकी वो क्या कहता है, सोना भी और चांदी भी उसकी है। देखिए क्या लिखा है, वो यूं कहता है जब तक अकाल खत्म नहीं होगा कुप्पी से तेरे समाप्त नहीं होगा, तेल और मैदा तेरे समाप्त नहीं होगा। अब 15 में लिखा है तब वो चली गई और एलिया के परमेश्वर के दास के मुख के वचन के अनुसार जैसा परमेश्वर के दास ने कहा वैसा किया। अब देखिए क्या लिखा है, 15 पढ़िए, जोर से पढ़िए, कोई 15 जोर से पढ़िए 15। तब वो चली गई, तब वह चली गई तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार परमेश्वर के दास ने जो कहा उसके अनुसार तब से किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। हालेलुया। तब वो एलिया, वो विधवा और उसके बच्चे तब खाते, खाना खत्म ही नहीं हुआ उनका। पर उससे पहले क्या लिखा है, तब वो चली गई, किसके अनुसार किया, प्रभु के दास के अनुसार नहीं अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, नहीं, प्रभु के दास ये लिखा है, नहीं अपनी समझ के अनुसार, अपने बैंक बैलेंस के अनुसार, अपने पति के अनुसार, अपने पड़ोसी के अनुसार, नहीं अपनी सहेली के अनुसार, अपने दोस्त के अनुसार। आशीष किससे चाहिए हमें, परमेश्वर से। बात किसकी माननी है, परमेश्वर की। पति की, परमेश्वर की। बॉस की, परमेश्वर पड़ोसी की, नहीं नहीं, जिससे आशीष चाहिए उसकी तो आपने माननी नहीं है, पर चाहिए उसी से। जिसकी तुम मानोगे उससे वही पाओगे, प्रभु की मानोगे प्रभु से पाओगे। आमीन। लिखा प्रभु के दास के कहे के अनुसार किया, तब से उसका बेटा परिवार तब तक जब तक अकाल पड़ा तब तक उनके घर से कुछ भी खत्म नहीं हुआ। से बोला हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर रियल है, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आपके कुप्पी आटे को, मैदे को, दशमांश को, बीज को देख रहा है। मैं आपको आज भी कह रहा हूं और आज से 10 साल बाद भी ये सुनोगे, और मेरी एज जो 200-300 साल है तब भी आप मुझसे सुनोगे। मैं यही बात बोलूंगा कि जिस परमेश्वर के लिए आप बोरे हो वो देख रहा है, आमीन। जिसके उपस्थिति में आप बैठे वो देख रहा है। आमीन। एक अच्छी बात बताऊं आपको, मैं तो जरा मैं संडे को बताता, चलो अभी बता देता हूं, पता लग रहा संडे में आप लोग आधे गोली हो जाओ, शैतान बड़ा चला के जल्दी बताइए। तो प्रभु तो मुझे तो नहीं बोलेगा प्रभु कि तूने अपना काम किया, तो मुझे भेद पता चला, मुझे एक सीक्रेट पता लगा, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया चीज में। धन्य हो प्रभु का वो दास जिसकी वजह से मुझे भी पता लगा, प्रभु ने उसको, धन्य प्रभु। आपको पता स्वर्ग परमेश्वर सबको दिखाएगा, स्वर्ग सबको दिखाएगा, सबको, जो उसको गाली दे रहा है उसको भी, जो बपतिस्मा नहीं ले रहा उसको भी, जो उसको कह रहे हम नहीं मानते कहीं ईसाई के रूप में ये वो जो उल्टा सीधा बोल रहा है उसको भी, सबको दिखाएगा, और उनको भी जो बपतिस्मा लेके सबको दिखाएगा। क्यों पता है, वचन में लिखा है सबको स्वर्ग दिखाएगा। सब जब यहाँ से सब जाएंगे ना, सबसे पहले वो स्वर्ग में ही जाएंगे।
जब न्याय का दिन होगा, लिखा न्याय के दिन सिंहासन के सामने स्वर्ग में सब खड़े होंगे, सब देख रहे होंगे, तूने सही करा 32वां ले लिया, वो भी ये सच है, हाँ सच है। अच्छा उधर वाली टीम रो रही होगी, उल्टे हाथ पर टीम। प्रभु ने वचन में लिखा 2 टीम बनी है, एक तरफ होगी बकरियां, एक तरफ होगी भेड़। भेड़ उन लोगों को बोला जिन्होंने 32वां ले लिया, प्रभु के पीछे चल रहे। बकरियां वो मैं करती, मैं नहीं सुनती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं जानती जीसस कौन है, यीशु कौन है, मेरे अपने, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे मैं क्या कर, बकरी क्या करती है, मेरे उल्टी हाथ पर प्रभु के वचन में लिखा बकरियां खड़ी होंगी और सीधे हाथ पर भेड़। अच्छा ठीक है, भेड़े बात कर रहे होगे, तूने अच्छा किया, अरे बड़ी लक्की निकली, ये चोरक है। अपने साथ वाली बोल रहे हो, हाँ इधर बकरियां बात कर रही होंगी, मैं तेरी वजह से छोड़, मैंने चट तेरी वजह से उस दिन 32वां मिल रहा था, तूने भड़काया मेरे को, ये देख स्वर्ग, इनकी चीज कोई चढ़क नहीं है, वचन में लिखा है। तुम उसे, तुम्हारा दिल पता करेगा कि एक बार पर मुझे नीचे भेज, इसका गला दबा के मार दो दोबारा ऐसे। इसकी वजह से अपने हस्बैंड तक को आप कोसोगे, अपने बच्चों के चलते छोड़ दे। अरे बच्चे मेरा बड़ा बेटा है ना, वो कहता है अरे माँ ये सब बेकार नहीं देगा। अच्छा अपने बच्चों का तुम्हारे को कत्ल करने का मन करेगा, तेरी वजह से मैंने 32वां, और उनको गले लगाने का मन करेगा जिसकी वजह से अपने 32वां, जैसे कि मैं हर रोज कहता हूँ ले लो ले लो ले लो, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारे पास आएगा। आमीन। लिखा है मैं सबको स्वर्ग दिखाऊंगा, पर क्या होगा, जो मेरे हैं उनको बोलूंगा जाओ 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 मौज मस्ती करो, ये है बड़ा तो ले। और जो बकरियां हैं उनको बोलूंगा वो देखो नरक भी दिखाऊंगा, नीचे दिख रहा है, ये कहाँ, इसमें तुम जाने वाले हो। कहाँ लिखा है बताऊं, वचन में कहाँ लिखा है, हाँ जी, प्रकाशी वाक्य मती वही लिखा है। हंस के दिखाओ, खुश होना चाहिए प्रभु के राज। चलिए मती में से पढ़ के उसके बाद हम अपने अपने घर जाएंगे, पास्टर जी को अपने टाइम पे देंगे, वरना हम भूखे मर। मती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय जल्दी से निकाल के उन लोगों के लिए पढ़ दीजिए जो 32वां लेने जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए जो 32वां से चोरी चोरी भागे जा रहे हैं। जी जल्दी 25 अध्याय मती रचित सुसमाचार, ये ट्रू वर्ड है, सच्चा वचन है, बाइबल झूठी नहीं है। बाइबल हर बार अपने जीवित होने का प्रमाण दे चुकी है, लाखों साइंटिस्ट इस पर सर्च कर चुके हैं, हर दिन ये अपना प्रूफ दे रही है जो बातें प्रभु ने कही वो सही हो रही है। आपने जो कोरोना देखा, ये कोरोना किसी डॉक्टर के पास नहीं था, ये कोरोना की भविष्यवाणी यीशु मसीह ने पहले बता रखी थी कि महामारियां आएंगी, मेरे आने का ये चिन्ह होगा। अब देखिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 41 से पढ़िए। 41 25 का 41 पढ़ी, जोर से पढ़ी जल्दी। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 41 से पढ़ी जरा। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, तब राजा मेरा परमेश्वर बाईं और बाईं समझते हो, बाईं बायां राइट, बायां बायां, ओके, उल्टे हाथ वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आगे अब देखिए 44 पढ़िए। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा। नहीं ये तो चलिए पूरा पढ़िए, फिर नहीं तो इस बाईं ओर वालों के लिए। हाँ उल्टे हाथ वालों को क्या कहा, तुम्हारे लिए वो आग है जो शैतान के लिए तैयार की गई। आगे, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था। ठीक है, ये बाईं ओर वाले ये वहां पर है। अब देखिए दाईं ओर वाले भी वहां पर है। ठीक है, जरा दोबारा पढ़िए, शुरू आगे से पढ़ाता हूँ मैं ताकि आपको वचन पूरा समझ आए। और एक जना प्रकाशी वाक्य निकालिए 20 अध्याय, इसको मैं पूरा सही से पढ़वाता हूँ ताकि आपको पूरा समझा जाए। 31 पढ़िए, 31 32। हाँ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे, एक मिनट बोलो, सब जातियां
सब जातियां, सब जातियां, पूरी दुनिया की जो भी जाति है, सब जातियां परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़ी होंगी। आगे आगे पढ़ो। सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बकरियों को उल्टे हाथ पर और भेड़ों को, और लिखा अलग भी करेगा। पहले उस दिन आप ही नहीं हो रहे, अब वो पास्टर जी तो मुझे जानते थे, मुझसे अलग मत करो। वो पास्टर जी तुझे जानते थे, तुझे बताते थे, पर तूने बपतिस्मा नहीं लिया। तू उधर जा, ये पास्टर जी इधर के हैं। पास्टर जी इधर आ गए। उस दिन आप पास्टर को जानते हो इसलिए नहीं, क्या आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है? आप हो सकता है आपकी चाचा ताऊ आपके रिश्तेदारों को आपसे अलग कर दिया जाए, और ये मेरे चाचा है, मेरे ताऊ है, मुझसे क्यों अलग कर दिया? बेटा तूने मुझे ग्रहण किया, उसने नहीं लिया। हो सकता है आपके पति को ही अलग कर दिया। अरे मेरे पति है, प्रभु जी मेरे पति, अरे तेरे पति ने ग्रहण नहीं लिया। तूने किया। अरे मेरा बेटा, मेरा खुद का बेटा ये भी नरक में, हाँ तूने ग्रहण किया, तेरे बेटे ने ग्रहण नहीं किया। बकरियां अलग कर दूंगा, भेड़े। अब मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये सच है। और अच्छी बात पता है कि आपको वो मौका दे रहा है, वो बहुत मौका दे रहा है। वो इतना पेशेंस, इतना धीरज रख रहा है। सच बता रहा हूँ, पिछले कितने सालों से आपके लिए वेट कर रहा है वो, यानी कितने हजार सालों से अपने आप को धीरज रख के बैठा है वो, कि ये नरक में ना जाए। उसका टोटल मन है कि आप नरक में ना जाओ। टोटली प्लानिंग आप किसके लिए तैयार की गई? मनुष्य के लिए बोला नहीं। आपके लिए उसने अग्नि तैयार की, पर आप उसको जब नहीं अपनाओगे, मैंने 32वां आगे में बताया था, दंड की आज्ञा सिर्फ इसलिए कि आपने उसको छोड़ दिया, संसार को प्रिय जाने। हालेलुया। हालेलुया। धन्य आप जो कांग्रेचुलेशन। लिखिए 20 में क्या लिखा है? 11-12 पढ़ी जरा 20 का। फिर मैंने एक बड़ी श्वेत सिंहासन, एक सफेद सिंहासन स्वर्ग में, लिखा है स्वर्ग की बातें ऊपर, और उसमें बैठा हुआ देखा, और देखो उसके सामने पृथ्वी आकाश भाग गए और उसकी उसे जगह। फिर मैंने छोटे बड़े, बोलो छोटे बड़े, सब मरे हुए को सिंहासन के सामने देखा, यानी सब वहां पहुंचे हुए थे स्वर्ग में। बोलो सबको स्वर्ग में देखा। सबको स्वर्ग में देखा। तो आपको आज कह रहा है ना ईसाई बंदी की क्रिश्चियन बन गई, वो भी आपको दिखेगा स्वर्ग में। धर्म बदल लिया, बाप बदल लिया, माँ बदल लिया, बोलते ना, ताने मारते हैं ना, ऐसे मारते हैं ना, नहीं बुलाएंगे तुम्हें अपने जन्मदिन में, बर्थडे में नहीं बुलाएंगे तुम्हें, यहाँ पर तुमने अपना धर्म बदल लिया, वो भी वहां दिखेगा। अब मैं सोच रहा था परमेश्वर तू उन्हें क्यों दिखाएगा, क्योंकि प्रभु कहेगा धन्य तुमने बिन देखे विश्वास किया, और अब ये देखने के बाद अपने आप को जिंदगी भर नरक में देखेंगे। देखा सब छोटे से बड़े उस सिंहासन के सामने थे। मुझे को मैं कभी ऐसा प्रचार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ प्रभु आपको, आपके लिए गोल्डन चांस है, आपके लिए एक प्रभु ने मौका दिया है। इस मौके को मिस मत करो, इस टूर को मिस मत करो। बहाने से सही पर बदकिस्मत है। हो सकता है वो इतना दयालु है, आपके उस कार्य को देखकर बोले चले इसे भी भेज दो, इसने ले तो लिया था, समझ लो इतना दयालु है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े।